क्या झूठ बोले बगैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं हो सकती? क्या राहुल गांधी से मुकाबला करने के लिए, कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेगी? और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलने के लिए और अपनी राजनीति करने के लिए आपको हमारे गणपति बप्पा का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। कर्नाटक में जो हुआ है ना दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी उस पर झूठ बोल रही है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि एक राजनीतिक प्रदर्शन में, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं हाथ में गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर। अब आप एक राजनीतिक प्रदर्शन में गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर पहुंचे हैं। पुलिस क्या करती है, इनसे गणपति बप्पा की मूर्ति छीन लेती है और फिर उसे अपने वैन में रख देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर वही वाहन था। और उसके बाद सम्मान के साथ गणपति बप्पा की उस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर गणपति बप्पा का अपमान कौन कर रहा है? वो जो एक राजनीतिक प्रदर्शन में गणपति बप्पा की मूर्ति ला रहा है, यह जानते हुए कि आप एक राजनीतिक प्रदर्शन में गणपति बप्पा की मूर्ति को ला रहे हैं, उसे नुकसान पहुंच रहा है, या फिर अपमान वो कर रहा है जो उनसे छीन कर उसका सम्मान के साथ विसर्जन कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बवाल कर दिया है और इस पर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वक्तव्य दे रहे हैं कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अपमान कौन कर रहा है? राजनीतिक प्रदर्शन में आप गणपति बप्पा की मूर्ति क्यों लेकर आए? सुनिए एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। यह दिखा रहा है कि भाजपा गठबंधन महाराष्ट्र में कितनी डेस्परेट है, कितनी बौखलाई हुई है कि कर्नाटक की एक घटना को लेकर वो बवाल कर रहे हैं। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। निंदाजनक काम हुआ है, गणपति भगवान है जी, उसका उत्सव बंद किया है और मूर्ति को भी अटक, गणपति बप्पा को भी अटक करके पुलिस स्टेशन ले गए। ये विघ्नहर्ता, इनको पूरी तरह, और ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, ये कांग्रेस सरकार को पूरे देश से हद पार किए बिना चुप बैठेगी नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यहां गुनाह किसका है? वो जो एक राजनीतिक प्रदर्शन में गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आया है, या वो जो उस गणपति बप्पा की मूर्ति को रेस्क्यू करके उसका सम्मान पूर्वक विसर्जन कर रहा है? एकनाथ शिंदे को पहले इस शॉकिंग तस्वीर पर जवाब देना पड़ेगा कि चंद महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था, उद्घाटन किया था। देखिए किस तरह से हमारी छत्रपति की, शिवाजी की मूर्ति जमीन पर पड़ी हुई है। उनका जो सर है वो धड़ से जुदा है। महाराष्ट्र की जनता इस बात को लेकर आपको माफ नहीं करेगी। आप बेवजह एक मुद्दे को लेकर बवाल बना रहे हैं, जबकि वो मुद्दा ही नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक राजनीतिक प्रदर्शन में आखिर भारतीय जनता पार्टी ये मूर्ति लेकर क्यों पहुंची? और सबसे बड़ी बात, टाउन हॉल जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था बेंगलुरु में, वहां इजाजत नहीं है प्रदर्शनों की, इजाजत है फ्रीडम पार्क में। मगर आप पहुंच जाते हैं टाउन हॉल, जाहिर सी बात है जहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं है वहां आप प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां आप गणेश जी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं। यानी कि आपके दिमाग में वो खुराफात थी कि चलो हम गणेश जी की मूर्ति लेकर आएंगे, पुलिस इसका विरोध करेगी, पुलिस हमसे जैसी छीनेगी, हमारे तमाम नेता लाइन से लग जाएंगे। स्मृति ईरानी का बयान देखिए, वो इसे आपातकाल बता रही हैं। स्मृति जी, क्या हो गया है आपको? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये मोदी जी ने मंत्र दिया था, हालांकि वो विपक्ष के लिए मंत्र था, मगर इसका अनुसरण आप कर रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है तो यह झूठ बोला जाता है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, उनके सामने सिर नहीं झुकाया। अरे देखिए साहब, राहुल गांधी ने सिर झुका के ही यात्रा शुरू की थी, मगर स्मृति जी उस पर भी झूठ बोलती हैं। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से सांसद हैं, यहां पर झूठ बोल रहे हैं कि देखिए किस तरह से गणेश जी की मूर्ति को पुलिस वैन में रखा गया, ये उनका अपमान है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अपमान कौन कर रहा है? वो जो एक राजनीतिक प्रदर्शन में गणेश जी की मूर्ति लेकर जाता है, या वो जो उन्हें बचा रहा है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, सब हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं।
ये लोग देश की जनता को समझते क्या हैं? नासमझ, मूर्ख। मतलब इस देश की 80% आबादी हिंदू है और भारतीय जनता पार्टी आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, ये हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। अरे भाई, अगर हम सिर्फ राजनीति की निगाह से देखें तो जो 80% आबादी है उसे क्यों कोई नाराज करेगा? नुकसान तो आप कर रहे हैं हिंदुओं का, उसे डरपोक बनाकर, उसके भड़काकर। क्योंकि अगर आप एक कौम को डराएंगे, धमकाएंगे, भड़काएंगे तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और ये बात इस देश के बहुमत को भी समझना पड़ेगा। आप खतरे में नहीं हैं। एक एक करके वही झूठ बोला जा रहा है। बीएल संतोष, पार्टी के नेता, वो भी वही झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कहां हुआ है अपमान गणेश जी का? क्यों इस मुद्दे पर लगातार झूठ बोला जा रहा है? और राहुल गांधी पर तो मानो इन्होंने एक अभियान चला दिया है, एक टूल किट चला दिया है। यह है भाजपा का एक वाहियात प्रवक्ता जिनका नाम है अजय आलोक। पता नहीं क्यों डॉक्टर कहते हैं अपने आप को। इन्होंने एक ट्वीट का हवाला दिया है। कोई एन जॉन कैम है, यह कोई बहरूपिया है। एन जॉन कैम, यह कोई गोरा, कोई वाइट, कोई विदेशी नहीं है। इस बयान में एन जॉन कैम ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और यह कहा है कि राहुल गांधी भारत में खाना खाते हैं, विदेश जाते हैं और वहां पर जाकर एस करते हैं। अब एस से क्या है आप भी समझ जाइए। पखाने का जिक्र कर रहे हैं वो। अब अजय आलोक क्या कह रहे हैं? मैं समझ सकता हूं कि भाजपा के प्रवक्ताओं से तीखे सवाल नहीं किए जाते। यही वजह है कि उनका दिमाग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम चलना बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आपसे तीखे सवाल नहीं किए जाएंगे तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पालतू मीडिया आपके साथ है। तो इन सज्जन ने क्या किया? इन सज्जन यानी अजय आलोक ने कहा कि अब तो विदेशी भी राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, जबकि ये एन जॉन कैम जो है वो एक बहरूपिया है और इसका असल नाम है नरेंद्र यादव। क्यों अजय आलोक जी, क्या हो रहा है आपको? हैं? डॉक्टरी पढ़ी थी क्या आपने? अरे भाई, कुछ तो समझदारी, कुछ तो इंटेलेक्ट, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करें। और आप करें तो करें, मगर कृपया अपने फॉलोअर्स को, अपने समर्थकों को, आपकी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वालों को डब्बू ना बनाएं। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और उनके बारे में झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? कि राहुल गांधी ने आरक्षण का विरोध किया। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने तो उल्टा यह कहा था कि बिजनेस हाउसेस के जो टॉप 200 सीईओज हैं उसमें मुश्किल से एक ओबीसी का है, कोई भी दलित नहीं है। नौकरशाहों में देखो, दलितों को, अति पिछड़े वर्गों को कोई नुमाइंदगी नहीं मिलती है, जो टॉप लेवल की नौकरशाही है। लिहाजा हम आरक्षण कैसे खत्म करें? आरक्षण तभी खत्म किया जाएगा जब समाज में बराबरी होगी, जो दिखाई नहीं देती है। यह उनका बयान था, मगर उसको लेकर बवाल किया गया। उल्टा राहुल गांधी ने तो यह कहा कि हम तो 50% का जो आरक्षण का दायरा उसे बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. मगर इस बयान के बारे में भी झूठ बोला गया। फिर याद है आपको चीन के बारे में कितना बड़ा झूठ बोला गया था? चीन के बारे में यह झूठ बोला गया था कि राहुल गांधी चीन का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था, जो एक फैक्ट है, कि चीन में बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर वो एक प्रोडक्शन का हब है, उत्पादन केंद्र है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत भी उत्पादन का केंद्र बने। वर्ल्ड में जितना भी काम होता है, भारत प्रोडक्शन हब बने। अब इसमें क्या गलत कहा बताइए? मगर इसको भी लेकर पूरे गोदी मीडिया के जरिए चलाया गया कि देखिए राहुल गांधी जो है वो झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी जो है चीन का समर्थन कर रहा है। चीन पर प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता कभी। अरे असल मुद्दों पर आइए, असल सवालों का जवाब दीजिए। जब असली सवालों का जवाब नहीं होता तब आप इस तरह से झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ तो बाकायदा एक टूल किट चलता है। कभी यह कहना कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, जबकि आप जानते हैं संसद के अंदर उन्होंने भाजपा, प्रधानमंत्री और आरएसएस को हिंसक बताया था। आप जानते हैं यह सब हुआ था।
मगर फिर भी झूठ बोलना, कभी चीन के बारे में झूठ बोलना, कभी आरक्षण के बारे में झूठ बोलना। अरे आप कटघरे में हैं, आपके नेता कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। सवालों का जवाब आपको देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब से बच सकें, इसीलिए अलग अलग किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर देखा जा सकता है गाय के बछड़ों को प्यार दिखला रहे हैं, बहुत ही प्यारी तस्वीर है, मगर यह एक टूल किट मिल गया दोस्तों। क्या भाजपा के नेता, क्या हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी सब इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, गोदी मीडिया में सारे चाटुकार इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री से तो कठोर सवाल किए जाएंगे ना। आप जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहां बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने हिंसा खत्म कर दी, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, और वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप परिवारवादियों पर हमला कर रहे हैं, मगर इसी तरह से एक परिवारवादी के साथ आपने 3 साल तक सरकार चलाई। एक परिवारवादी वाजपेयी जी के सरकार में था, यानी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों मंत्री थे। तो इन सवालों के जवाब तो प्रधानमंत्री को देने पड़ेंगे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्तेफाकन आज जम्मू डोडा में थे और उनका हर बयान कहीं ना कहीं भाजपा की पोल खोल रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों, आप जानते हैं पिछले कुछ अरसे से लगातार जम्मू में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं। जहां तक मुझे पता है आज भी सैनिकों पर हमला हुआ है और वहां पर कुछ बुरी खबरें आई हैं। जम्मू कश्मीर में खबर आम हो गई है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू जाकर यह बयान देते हैं कि हमने आतंकवाद की जड़ों को खत्म कर दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या क्या बयान दिए दोस्तों, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दरअसल आपको भारतीय जनता पार्टी की सोच को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को कटघरे में ना रखा जाए, इसीलिए गणपति बप्पा, राहुल गांधी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल सबके बारे में झूठ बोला जाए। जम्मू कश्मीर में अपनी चुनावी यात्रा में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर। पहला बयान, कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। दूसरा बयान, और यहां पर सीधा प्रहार उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पे किया है। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और तीसरा पीडीपी का है। इन 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। प्रधानमंत्री, महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री थी 3 साल के लिए, तब आप उनके साथ थे। आपका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो महबूबा मुफ्ती के साथ था। 3 साल तक आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई। मैं समझना चाहता हूं ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? आप ही के शब्द हैं ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आप खानदानों पर प्रहार कर रहे हैं, मगर अगर आपका मन करे तो आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर दें। क्या मैं आपको बतलाऊं कि वंशवाद के कितने नमूने आपकी पार्टी के अंदर भरे पड़े हैं और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर प्रहार कर रहे हैं उनके खानदानों का जिक्र करके। तो पीडीपी के साथ आपने सरकार क्यों चलाई? सबसे बड़ी बात, वाजपेयी जी के सरकार में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला मंत्री कैसे बन गए थे? ये सवाल है प्रधानमंत्री। आप मंच पर खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी आजादी है, मगर फिर आपके सामने मेरे जैसे पत्रकार हैं जो आपसे सवाल करेंगे। सुनिए आगे प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस पर प्रहार कर रहा है। सुनिए सुप्रिया सुनीत ने कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में क्या कहा है। कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, I see some women sitting here, there are 2 of us here on the stage,
Forget about 28.6% for youth, 48.6%. Almost 50% unemployment for young women who should be with jobs. 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं. 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं, और वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है, और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है. जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए, और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई. जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले. ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई, वो कौन लोग हैं? करप्शन की बात करते हैं, क्योंकि करप्शन की बात करनी जरूरी है. जैसा कि मैंने कहा, माइनिंग, लिकर, कंस्ट्रक्शन, और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं. करप्शन के चार्जेस यहां के पूर्व गवर्नर, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए, और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला कि उनके घर पर आज भी रेड होती है. यही नहीं, अशोक कुमार परमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है. और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी, जो अभी तक नहीं. मगर प्रधानमंत्री से सवाल कौन पूछे, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सब तथ्यों पर आधारित हैं दोस्तों. एक भी झूठ नहीं है. तो तरीका क्या है? कोई भी मुद्दा बनाओ, अनर्गल प्रलाप करो. यही डेस्परेशन आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं. राहुल गांधी अमेरिका पहुंचते हैं, साधारण बयान देते हैं, उसमें कोई विवाद नहीं, मगर उसको लेकर बवाल किया जाता है, हल्ला किया जाता है, लगातार किया जाता है, झूठ बोला जाता है. चाहे आरक्षण पर बयान हो, चाहे चीन पर बयान हो, चाहे सिखों के बारे में दिया गया बयान हो. यानी कि सिखों के बारे में राहुल गांधी के बयान पर बवाल, मगर आप सुप्रीम कोर्ट में यह लिखकर दे सकते हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है. आप हमारे सिखों का अपमान कर सकते हो उनके नाम के साथ खालिस्तानियों का नाम जोड़ के, तब आपको शर्म नहीं आएगी. मगर राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि आज सिख की जो जद्दोजहद है वो गुरुद्वारे तक पहुंचने की है, कड़ा पहनने को लेकर है. आप उस पर बहस कर सकते हैं, मगर वो सिखों का अपमान नहीं है. सिखों का अपमान किसने किया, यह देश ने देखा था जब हमारे 700 किसान शहीद हो गए थे. इस बात से मुंह थोड़ा मोड़ा जा सकता है. और अब ये लोग हमारे गणपति बप्पा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए. कितनी शर्मनाक बात है ना. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.